सफाई कर्मी से कहिए कि भाई साहब थोड़ा सा साफ सफाई कर दीजिए, ये सही नहीं है। 5 साल हो गए, अब काय को बोल रही है तुम? होंगी जब देखी जावेगी। अब तो तुमने 5 साल है गए, अब काय को बोल रही है तुम? होंगी जब देखी जावेगी। राजी ते मान जाओ, काय को तुम उदम कर रहे हैं। अब जब होंगी जब देखी जावेगी, अब का तुम है रही हैं? अब तो आगे जो आवे को वो देखो जावे को। जी हम ये बात हमें नगर पालिका के कर्मी कहते हैं। नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आपको बताइए कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चारों तरफ माहौल बना हुआ है और चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं, क्योंकि आपको बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूरे 6 महीने की देरी के बाद नगर निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं और ये चुनाव इस बार 2 चरणों में कराए जाएंगे। प्रथम चरण के लिए यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है और सभी जो भी उम्मीदवार जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया था उनके लिए चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अब बाकी रह गया है जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं उन्हें इस अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी भागीदारी रहती है जनता जनार्दन की। उनसे बात करते हैं और जनता की नब्ज टटोलने के लिए आज हम आए हुए हैं कस्बा अछनेरा में और कस्बा अछनेरा की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। और जो पूर्व में सभासद रहे हैं, पिछले कार्यकाल में जो 17 से 22 का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल की सभासद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी से बात करेंगे कि आखिरकार इन्हें क्या समस्या है। हालांकि हमारी टीम लगातार पूरे कस्बा अछनेरा में डोर टू डोर सर्वे भी कर रही है और ये काफ़ी परेशान जनता यहाँ की लग रही है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से महिला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या समस्या है माता जी, कैसे आप परेशान हो रही हैं? पानी ना है और क्या है परेशानी? कचड़ा नाली साफ ना है, मच्छर खा रहे दुनिया भर के। तो इस जो अभी 5 साल जो चेयरमैन थे डॉक्टर अशोक अग्रवाल, उन्होंने वो तो ये दावा कर रहे हैं तो उन्होंने तो बहुत ज्यादा विकास कराया है, 2 नई टंकियां लगवाई हैं। सब लगवाए देंगे सब तो भाई तो खूब पानी आ रहा 1.5 महीना थे ले के बांटी ने डोल नहीं नहीं थे तो कौन बना है। अच्छा जी। लेकिन कस्बा के अंदर कोई हैंडपंप नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं और 1.5 महीना हो गया, एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा है। हाँ, साफ सफाई नहीं है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि तो मच्छर के मारे परेशान है रहे। अच्छा। हाँ, बच्चा हरी तकलीफ है रही है। तो उन्होंने तो ये अछनेरा को उन्होंने तो एक बैनर भी लगवा दिया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी एक हमारा राज्य है, जितनी भी नगर पालिका हैं सभी में अछनेरा पहले नंबर पे आई है, ऐसा उन्होंने दावा भी किया था। तो हमारे वार्डों तो कोई हमारे वार्डों तो कोई सफाई ना बनी, नाली ना बनी, न पाइप डाले गए, पुराने पाइप पड़े 5 फीट नीचे। यहाँ में एक छोटी सी पाइपलाइन है, 1 इंची वाली पाइपलाइन में इतनी जनता के लिए पानी पहुँच सकता है। अच्छा, यानी मीठे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो फिर आप मीठा पानी आप कहाँ से पी रहे हैं, कैसे इंतजाम कर रहे हैं? मतलब बाको पी रहे हैं आरओ को। अच्छा, यानी पैसे से खरीद कर? पैसे से खरीद के पी रहे हैं। यही बोतल खरीद के 20 रुपया ही बोतल खरीद के। तो उन्होंने तो आरओ का प्लांट भी लगवा रखा है नगर पालिका के बगल में। उसको क्या करे, 20 रुपया ही बोतल ला बताए, 20 रुपया ही बोतल है। बेसिए ने पियाए थे उनको, कपड़ा लिखता है धो लो, बासन कुसन धो लो, क्या कर लो? पैसा दे पानी मिलता है, वहाँ जाओ पानी लेके आओ, पैसा दे आओ। अच्छा, वहाँ भी पैसे से ही मिल रहा है। मऊ पैसे से मिल रहा है और मऊ मतलब ये टाइम उनकी बंधी हुई है। 4 बजे खोलेंगे, शाम को 6 बजे बंद कर देंगे। अच्छा, समय से खुलता है? समय से खुलता है। अच्छा, ये नहीं है 24 घंटे खुलता हो? खुलता है। अच्छा, पैसे से मिल रहा है मूल? और का पैसे से मिल रहा है। अच्छा अच्छा। तो आपके वार्ड में जो सभासद हैं, आपने उनसे शिकायत नहीं की इस बारे में कि भाई यहाँ मीठे पानी की व्यवस्था करवाओ? जो हमारी वार्ड मेंबर नहीं है उसको तो मतलब बैठने के लिए टाइम नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, ये सुनते नहीं थे? कुछ नहीं सुनते। अच्छा, इस बार भी उनके हस्बैंड आपके लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले जो सभासद थी वो आपकी समस्या का निवारण नहीं करा पाई, इस बार उनके पति चुनाव मैदान में उतरे हैं तो वो आपकी समस्या का निवारण करा पाएंगे? आपको ऐसा भरोसा है उन पे? अब भरोसा तो जे के मतलब जे तो औरत थी और वो है मतलब आदमी, तो वो मतलब डोल के फिर के हमारी समस्या हल करेगा। अच्छा, यानी कि विश्वास है। हाँ, विश्वास। लेकिन आपको सिर्फ यही है कि चेयरमैन जो थे उनकी वजह से नहीं हो आपको सुविधाओं का लाभ मिल पाया? जो हमारी मेहमानी के लिए उसने मतलब वो नहीं दिया। अच्छा, कोई भी सुविधा नहीं दी। अच्छा, तो आपका क्या कहना है माता जी, क्या समस्या रही है आपके 5 साल में पिछले में? पानी की समस्या, कचड़े की समस्या, का कहते मच्छर खाए जा रहे हैं, बीमार पड़ गए हम तो कहते ला में भैया पैसा और कहते इलाज करा में हम तो मरे थे बचे हैं। अब 3 महीना थे डरे हैं।
बहुत ज्यादा समस्या है। ज्यादा समस्या है। एक लोटा पानी तक को इतनी हिम्मत ना है कहूँ तो ले आऊँ मैं जाए के पैसा हो तो आरे को ले लो ना, खारो पियो मरो। तो इस बार अब आप वोट देंगी या नहीं देंगी? मतदान प्रक्रिया में भाग लेंगी? वोट की तो भैया पता पड़ेगी, निमंग गए जाके भाग को होगा भैया मिलेगा। यानी देने जाएंगे वोट, है ना? अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ये है कि मैं तो काहुए नहीं दूँ, मेरा वोट तो ही ना, जब मुझे कोई वही ना मिल रही, सुविधा ही ना मिल रही तो वोट दे के क्या करूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आपको वोट देने का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा वोट देने से? बिल्कुल। और क्या समस्या है आपकी क्या समस्या है? भैया जोड़ देते हैं और जब मतलब लेकर जाए तो है, जब कोई ना है मरो तो मर जाओ, कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? ये बस पानी की दिक्कत है, पानी की लाभ सुनी जाए और इस पानी की बस न सुनी ज़्यादा हुई है। पानी के लिए बहुत परेशान है यहाँ पे, कोई नहीं कुछ सुनता है। वोट आती है जब तो ऐसा लगता है कितने हाई फाई हो रहे हैं, और जब वोट निकल जाते हैं जब तो ऐसा लगता है कि मदी मक्खू नहीं भी निकल रही है गली में। बिल्कुल ऐसा लगता है। यानी वोट एक बार ले लेते हैं, उसके बाद फिर देखने भी नहीं आते कि बाढ़ का क्या हाल है। बस वोट चाहिए, वोट के लिए तो हाँ सब है, अपने अम्मा बाबा है सब खचुए हैं, वोट दे गई फिर तो कोई ना है, अपनों परा हो जाता है जी। आ जाते भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ थोड़े ही ना है, हर एक इंसानों के जी वो है। बिल्कुल। तो अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं जो 17 से 22 के कार्यकाल में जिन्होंने सभासद पद का कार्यकाल यहाँ पर संभाला है। इसी बार से जनता ने चुनकर इन्हें नगरपालिका परिषद अछनेरा में पहुँचाया था। तो उनसे बात करते हैं। देखिए, आपके सामने ही जनता से बात कर रहे हैं। जनता को काफ़ी शिकायत है, मीठे पानी की व्यवस्था 5 साल में नहीं हो पाई है। नगरपालिका परिषद सफाई के मामले में अछनेरा में नंबर 1 पर आई थी। अछनेरा यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। जो भी योजनाएं आती हैं उनका लाभ भी इन्हें सीधे तौर पर नहीं मिल पा रहा है। इस बार आपके पति चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहले तो आपको इस जनता ने जिता दिया, क्या आपको भरोसा है कि ये जनता आपको फिर से जिताएगी? सबसे पहली चीज़ तो जो कहा गया कि पानी की समस्या, शायद आपने ऑनलाइन देखा नहीं होगा, 2018 में सबसे ज़्यादा बोलने वाली महिला मैं हूँ और पानी की ही समस्या के लिए बोलने वाली महिला मैं हूँ। ठीक है, इसके लिए मुझे आश्वासन दिया गया था एसडीएम की तरफ से। उस टाइम पे रेखा चौहान जी थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे मीठे पानी की समस्या पूर्णतः खत्म होगी। उसके बाद में चेयरमैन साहब ने कहा था कि यहाँ पे मीठे पानी की समस्या पूर्णतः खत्म होगी। यहाँ पे मैंने मीठा पानी की समस्या भी खत्म करी। ऐसी बात नहीं है कि ट्यूबवेल नहीं लगवाया, ट्यूबवेल लगवाने के बावजूद यहाँ पे खारा और मीठा मिक्स पानी आता है। क्यों आता है ये वो जाने। मैंने उनसे कहा तो कहते हैं नहीं जी, हम तो दोनों नहीं हम कुछ टाइम के लिए वो देते हैं, कुछ टाइम के लिए वो देते हैं। जब जनता से कहा गया तो जनता कहती है नहीं जी, हमारे पास तो खारा ही पानी आ रहा है। अब ये मैं तो जनता और ईओ साहब के बीच में, वो कहते हैं ना चक्की में पिसना आटा, वो आटा मैं हो चुकी हूँ। अच्छा, तो आपका भी तो घर इसी वार्ड में है, आपके घर कैसा पानी पहुँचता है? जी, हमारे घर में ठीक ही पानी वही है, खारा पानी ही है। क्योंकि हम लोग खुद सभी जैसे कि सभी बता रहे हैं, सब लोग अब आरओ का पीते हैं, वही हम पीते हैं। हम भी आरओ का 10 रुपये का पानी ही लेते हैं, 10-20 रुपये की बोतल भी हम ही लेते हैं। ठीक है। अब और रही बात पानी की समस्या की, यहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है, हमसे जनता ने कहा कि हमारे पास 1 से 1.5 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है। मैंने 2 से 3 बार समस्या का हल करने की कोशिश करी। वहाँ पे जाके मैंने पूछा कि भाई हमारी जनता के पास पानी नहीं आ रहा। उनका कहना है पानी तो पूर्णतः आ रहा है। हमने कहा भाई पानी तो पूर्णतः आ रहा है, यहाँ पे कह रहा नहीं पानी नहीं आ रहा है। मैं जनता लेके गई, अरे पानी पूर्णतः आ रहा है। यहाँ पे जनता को भी ऐसे ही आश्वासन दिया गया। फिर हम लोग घर आ गए, फिर दोबारा फिर यहाँ पे जब मैंने फिर पूछा गया तो वो लोग हमसे कह रहे हैं भाई पानी तो आ ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? फिर इसी वजह से मैंने आप सभी को एकत्रित किया है कि जब पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखे मैं तो परेशान हो गई कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी साफ तौर पे आपका कहना ये है, नहीं है, कहा जाता है कि आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। 100 बात की एक बात है। हम लोग को कहा जाता है कि भाई पानी आ रहा है। 5-6 महीने से हमारा, क्योंकि आपको पता है सभासद नहीं रह चुके हैं, चेयरमैन भी अपना हसब हट चुके हैं। अब हम लोग हो चुके हैं सामान्य व्यक्ति हो चुके हैं। तो हमारी सुनवाई में ये आता है, जब सफाई कर्मी से कहिए कि भाई साहब थोड़ा सा साफ सफाई कर दीजिए, ये सही नहीं है। 5 साल हो गए, अब काय को बोल रही है तुम? होंगी जब देखी जावेगी। अब तो तुमने 5 साल रह गए, अब काय को बोल रही है तुम? होंगी जब देखी जावेगी। राजी ते मान जाओ, काय को तुम उदम कर रहे हैं। अब जब होंगी जब देखी जावेगी, अब का तुम है रही हैं? अब तो आगे जो आवे को वो देखो जावे को। जी, हम ये बात हमें नगर पालिका के कर्मी कहते हैं।
यानी कि उनका जो 5 साल आप सभासद रही थी तब उनका जो व्यवहार था और अब जो व्यवहार है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, चेंजेस हो चुके हैं। अच्छा, तो अब ये बताएं, अभी आप आपके पति यानी कि आप इस बार मेल सीट आई है और मेल कैंडिडेट के रूप में वो उतरे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पहले तो आपने परचम लहराया था अपने वार्ड से, इस बार क्या लग रहा है कि आपके पति उस जीत को दोबारा दोहरा पाएंगे? महोदय, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम नए थे, हम पुराने नहीं थे, अब हम हो चुके हैं पुराने। अब हमें पता है किसकी नब्ज़ कहाँ पर है और हमें हमारी जनता के ऊपर पूर्णतः विश्वास है कि जनता हमारी कितनी अच्छी है। उन्हें पता है कि वो उनकी बेटी उनके लिए हमेशा खड़ी रही है और उनकी बेटी उनके लिए खड़ी रही है, तो अब हमारी जनता भी हमारे लिए खड़ी रहेगी, क्योंकि उनको ये पता है कि आगे हमने लड़ाई भी करी है, जनता के लिए हम खड़े भी रहे हैं, 1 नहीं 2-3 बार हमने आगे आगे बढ़कर प्रयास करा है। तो आगे भी मुझे पूर्णतः पता है कि हमारी जनता हमारे लिए खड़ी रहेगी। हमें मुंह पर वो बेशक गालियां देंगी, क्योंकि हम उनकी बेटी हैं तो हमें सुननी है। अब बच्चों को तो माँ बाप से डांट मिलती ही है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये भी सवाल है कि जैसे कि इस बार जो आपके जो विपक्ष में जो चुनाव मैदान में उतरे हैं वो एक कद्दावर नेता हैं और इससे पहले वाले कार्यकाल में वो एक अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ चुके हैं। लगभग 17 से अधिक उन्होंने मत भी प्राप्त किए हैं और लगभग 3 बार उनकी बेटी और वो स्वयं 2 बार, 1 बार उनकी बेटी स्वयं वो 2 बार सभासद भी रह चुके हैं और उनका कार्यकाल भी लगभग ठीक ही रहा होगा जब जनता ने उन्हें बार चुना है। तो काफ़ी कद्दावर हैं, आपको भी ये लग रहा होगा, तो उनसे आप टक्कर इस बार ले पाएंगे, क्या लग रहा है? महोदय, पहली चीज़ तो ये कि 2-3 बार वो इसलिए हो गए क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना ज़्यादा शक्ति नहीं थी। ना तो उनके कार्यकाल में कोरोना आया, ना तो उनके कार्यकाल में जितनी भी नगर निकाय ही उनके पास में पैसा ख़त्म हुआ। अब हमारे कार्यकाल में कोरोना भी आ गया, पैसा भी ख़त्म हो गया, सफाई कर्मी भी हिट रहे हैं और सफाई कर्मियों के लिए भी पैसा नहीं है। तो अब हम क्या करें? इसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं, वो तो ऊपर वाले की समस्या है, वो तो कोई समस्या समाधान कर नहीं सकता। हाँ, ये है कि अब तक जो कार्यकाल हुआ है उसकी वजह से, जो कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, आगे की हम पूरी ही कोशिश नहीं, पूरा ही कार्य करेंगे, ये हमें पता है इसकी। और रही बात पानी की पाइपलाइन की, जो कि उन्होंने कहा कि 1 इंच की पाइपलाइन है, 3 इंच की डलनी चाहिए, जो कि हमने लगभग साल से 1.5 साल पहले हमने इस चीज़ का समाधान करा था। हमने 1.5 साल पहले पाइपलाइन का समाधान करने के लिए हमने प्रस्ताव करा चुके हैं कि जो पाइपलाइन है वो सबसे पहले, इसीलिए हमने रोड नहीं बनवाई कि जो पाइपलाइन है, यदि पाइपलाइन नहीं बनेगी तो फिर रोड कैसे हो, क्या फ़ायदा है? रोड बनवा दूँ, पाइपलाइन नहीं है तो फिर रोड उखड़ेगा, 10 साल तक रोड बन नहीं सकता। इसलिए हमने पाइपलाइन की समस्या पहले ख़त्म करने की कोशिश करी, जो कि 13 फुट नीचे है। अगर यदि रोड बन गई तो अब फिर पानी जनता को बिल्कुल नहीं पहुँचेगा। तो पाइपलाइन डलवाने के लिए 1 फुट की 2 फुट की जो पाइपलाइन है उसको 3 से 4 फुट की करवाने के लिए हमने पहले ही आवेदन कर चुके हैं। अब कोरोना, जनता क्या कर सकते हैं? कोरोना की वजह से पैसा है नहीं नगर निकाय में। अब जो पैसा आएगा, अब आपको पता है नगर निकाय में पैसा आ चुका है, लेकिन SDM लोग साइन नहीं करने के लिए तैयार हैं, DM साइन नहीं करने के तैयार हैं। ये शब्द EO साहब के हैं, फाइलों में साइन नहीं किए जा रहे हैं। अब जो पैसा आएगा उसमें सबसे पहले यही चीज़ ख़त्म होगी, जो पाइपलाइन है उसकी समस्याएं ख़त्म होंगी। और आप जो कह रहे हैं कि जो पुराने जो हैं उनको हम बता दें कि वो बेशक पुराने रह चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो पुराने रह चुके हैं और उनके टाइम पे पुरानी समस्याएं थीं। अब नए हम जो पुराने हो गए हैं, हमारे टाइम पे जो समस्याएं हैं वो हमें पता है, हमें दिख रही हैं। उनके टाइम पे अब वो जब आएंगे तब वो यहाँ पे समस्याएं देखेंगे, तब उनको पता चलेंगी। उसमें देखने में, पता चलने में 1.5 साल गुजर जाएगा। और यहाँ की जनता ये जानती है कि मुझे ये सारी समस्याएं पता हैं, तो यहाँ पे हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबसे पहले प्रस्ताव वही करवाएंगे। तो मुझे पता है कि जनता हमें ही वोट देगी। तो अभी आप लगभग जो प्रमुख समस्याएं हैं वो आपके वार्ड में हैं, क्योंकि मीठे पानी की समस्या प्रमुख रहती है, वो भी है, साफ़ सफाई की भी समस्या है। लगभग हर एक वो समस्या आपके वार्ड में है जो कि लगभग होनी नहीं चाहिए। 5 साल आप सभासद रह चुके हैं, दोबारा आपको लग रहा है कि आप फिर से आपके पति सभासद बन के नगर पालिका परिषद चुनाव में पहुँचेंगे, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? कैसे आप 5 सालों में अपने वार्ड का विकास कराएंगे? प्राथमिकता ये है कि अब कोरोना हो चुका है, हट चुका है। कोरोना हटने के बाद नगर निकाय में पैसा आ चुका है। सबसे पहली जो कार्यशाला रहेगी वो सबसे पहली पाइप की पाइप है। पाइप जो है वो 1 इंची का है, वो 2 से 3 इंच का हम लोग को करवाना है। उसके बाद में सड़क बनेगी। ये 2 सबसे बड़ी समस्या है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। और रही बात मीठे पानी की, जो कि हमने समर बोरिंग करवा दी थी, उसके लिए फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे और आपके सामने 1 साल के बाद फिर हम मुलाकात करेंगे। यदि हम जीते तो 1 साल के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर हमारा कार्य नहीं होता है तो पहले तो हम लोग नहीं बुलाते थे, अब तो साहब आप सब हमारे ही हैं।
अब हम आपको भी बुलाएंगे और आपके सामने सारी समस्याओं को भी रखेंगे, ऊपर ऑनलाइन समस्या भी पोस्ट करेंगे, जिससे कि हमारी पूर्णतः समस्या खत्म हो। अच्छा, जैसे कि अब ये जो आपने बताई ये प्रमुख समस्याएं हैं और इनका निवारण तो जरूर से होना चाहिए, हम भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर साफ़ सफाई और मीठे पानी की व्यवस्था, इनके अलावा और कुछ अगर आपको हटके अपने वार्ड के लिए करवाना होगा तो क्या करवाना चाहोगे? जो हमारी मोटी मोटी जगहें हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगवाएंगे। उसके बाद में जो अपात्र रह गए हैं, जो कि पात्र होने चाहिए और वो नहीं हो पाए हैं, उन सभी को उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे जो कि उनको नहीं मिल पाया है। आगे जो योजनाएं आएंगी उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और हम स्वयं दिलाएंगे। इसके लिए हमें कोई ये नहीं है कि आप जाओ सा आप जाओ सा। और अब हमें आपको पता ही है कि हम आ चुके हैं, तो अब आप चिंता मत करें। और जनता से भी यही, जनार्दन से भी यही रिक्वेस्ट है कि अब चूँकि हम अब पुराने हो चुके हैं, हमें हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, तो आप हमें समझें। आपकी सभी तरीके की समस्याओं का हल हम करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ देखिए मौजूद थी प्रियंका वर्मा जी, जो कि पिछले कार्यकाल में 5 साल के सफल इन्होंने अपना कार्यकाल सभासद पद का संपन्न किया है। और ये एक पहले मुझे सभासद दिख रही हैं जो जनता के बीच, जो जनता की अभी जो क्या समस्याएं थी वो आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाई। उन समस्याओं को सुनने के लिए लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर ये खड़ी हुई हैं और लगातार उनकी समस्याओं को सुन रही हैं। शायद ही आपको कोई ऐसा सभासद या कोई भी नेता मिलेगा कि समस्या जनता की है लेकिन उसके बावजूद भी वो डटकर मैदान में खड़े आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, सब मुंह छिपाकर भागते हैं। लेकिन उन्होंने ठाना है कि 5 साल हम नए थे, क्योंकि ये बाहर के हैं, अचना में लगभग कुछ ही साल पहले आए हैं, लगभग 10 साल पहले आए हैं और 5 साल में अपना व्यवहार बनाया। 5 साल इन्होंने सभासद पद के रूप में संपन्न इनके रहे हैं और इस बार फिर से चुनाव मैदान में उतरे हैं। यानी कि अब ये 5 साल में समझ चुके हैं अपनी वार्ड की जो मेन और प्रमुख समस्याएं हैं। तो अब इनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि अगली बार जैसे ही फिर से सभासद चुनकर नगर पालिका अचना पहुँचते हैं तो प्रमुखता से और बड़ी बुलंद आवाज़ से अपनी सभी वार्ड में जो भी समस्याएँ हैं उनका निवारण कराएंगे। और 1 साल इन्होंने हमें अभी से आमंत्रित भी कर दिया है कि जब ये चुनकर जाएंगे तो फिक्स 1 साल बाद ये हमें बुलाएंगी और जो भी प्रमुख समस्याएं हैं लगभग 1 साल में ये उनका निवारण भी करा चुकी होंगी। ऐसा ये आश्वासन दे रही हैं, तो हमें भी लग रहा है, उम्मीद है कि ऐसा ये करके दिखाएंगी भी। तो और भी जनता यहाँ पर मौजूद है, सबसे हम बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे और नगर निकाय चुनाव से संबंधित पल पल की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।